मैं उज्ज्वल मिश्रा, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता और नेतृत्वकर्ता कह लीजिए। आज टीसी का मुख्य उद्देश्य ये है, मऊ जनपद में लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उज्ज्वल मिश्रा। जी हाँ, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये भी आप वीडियो में आगे जानेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो उज्ज्वल मिश्रा हैं वो भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता हैं और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगने का प्रयास करेंगे और टिकट न मिलने पर ये भारतीय जनता पार्टी से अलग निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। इन्होंने ये भी बताया कि भारतीय जनता पार्टी में जो भी नेता हैं वो 100% प्योर नहीं है, कहीं गुंडई भारतीय जनता पार्टी में भी कहीं ना कहीं छिपी है। तो देखिए, कहीं ना कहीं कहा जाए तो ये जो उज्ज्वल मिश्रा हैं वो जो लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगेंगे। अगर टिकट नहीं मिलता है तो निर्दलीय चुनाव ये लड़ेंगे। तो वीडियो में क्या कुछ कहे हैं सुनिए इस वीडियो के माध्यम से। गुंडा माफिया हावी हैं, इसलिए मैंने यह फैसला लिया अपने कार्यकर्ताओं और यहाँ की जनता के कहने पर कि हम 2024 में भारतीय जनता पार्टी अगर टिकट देती है तो ठीक, अन्यथा निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़ने का कारण सिर्फ कुर्सी प्राप्त करना नहीं है, हमें इस प्रकार का इस क्षेत्र के लिए नेता चाहिए जो कि अपने घर पर दरबार न लगाए, गांव में जाकर दरबार लगाए, उन लोगों तक पहुंचे जो उनको वोट दिए हैं। जब चुनाव होता है तब नेता घर घर, आपने घोसी उपचुनाव अभी 18 तारीख को जो है दोहरी घाट और घोसी का रेलवे का उद्घाटन होना है। हमारे कैबिनेट मिनिस्टर यहीं के हैं लेकिन वो वर्चुअल उद्घाटन करेंगे, उनके पास समय नहीं है यहाँ आने का। तो इस प्रकार के क्षेत्र के जो नेतागण हैं, तो ऐसे नेताओं से यहाँ की जनता त्रस्त हो चुकी है। अब हम लोगों ने यह फैसला किया है कि यहाँ पर जो है एक यहाँ के नेता की जरूरत है, एक बेटे की जरूरत है। तो मैं 2024 का आगाज आज से ही करता हूं और घोसी उपचुनाव में जिस प्रकार से हमने विद्रोह किया और भारतीय जनता पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा, तो इस बार जो भी होगा वो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी स्वयं जिम्मेदार है। विद्रोह करेंगे, विरोध करते हैं आप? उसी पार्टी का जिंदाबाद करते हैं, विरोध करते हैं? देखिए, हमारी पार्टी का जो चीजें अच्छी हैं उसका बड़ाई भी करता हूं मैं, कुछ चीजें अच्छी हुई तो अच्छा भी बोलता हूं, लेकिन किसी पार्टी में मैं पार्टी का हूं ना, भारतीय जनता पार्टी का हूं। मैं किसी व्यक्ति विशेष का आदमी नहीं हूं कि मैं किसी पार्टी आज से नहीं है, बहुत पुरानी है, पुराने लोगों को मार दिया गया, हटा दिया गया। अब किसी व्यक्ति विशेष की जय जयकार तो मेरे से नहीं होगी। मऊ के नेताओं का गुंडा कर रहे हैं, कहां से? मऊ के नेता गुंडा है, आप उठा के देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी में जितने भी अभी सर्वोपरि नेता बने हुए हैं यहाँ पर, कितने सब हिस्ट्री सीटर हैं, सबके ऊपर कोई ना कोई मुकदमा है। किस प्रकार के मुकदमे हैं ये सब आपको देखना चाहिए। यह आप स्वयं पत्रकारगण हैं, आप इस समाज के चौथे स्तंभ है, आपको देखना चाहिए, आपको इन चीजों को भी उजागर करना चाहिए कि यहाँ के नेतागण किस प्रकार के हैं। चाहे या तो यहाँ नेता गाली देने वाला है, या तो यहाँ नेता मर्डरर है, या तो यहाँ पे नेता चोर बदमाश है, लेकिन जनता का सेवा करने वाला और जनता की बातों को सुनने वाला कोई नहीं है। अभी कहीं भी आप चले जाइए, जिस दिन चुनाव घोषित होगा वो 10 दिन मुंह दिखाएंगे, उसके बाद उनसे ज्यादा व्यस्त आदमी इस धरती पर कोई नहीं होगा। तो ऐसे नेताओं को चुनने की आवश्यकता ही क्या है और ऐसे नेताओं का जय जयकार बोलने की जरूरत ही। आपकी मांग क्या है, चाहते क्या है? मेरी मांग सिर्फ इतनी है कि जब यहाँ के लोगों को जरूरत हो तो वो जरूरत पर वह नेता खड़ा हो। रोजगार की सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, इस क्षेत्र में रोजगार की अत्यंत आवश्यकता है। इस क्षेत्र में बनाया भी जा सकता है, कृषि प्रधान ये क्षेत्र है, उससे संबंधित कोई उद्योग लगाया जा सकता है। और यहाँ पर जब भी, जैसे कि मैंने बताया, किसी भी जो यहाँ नॉर्मल आदमी है, यानी जो लोकल जनता है, उसका सुनने वाला कोई नहीं है। न तो यहाँ का डीएम सुनता है, न तो यहाँ के एसपी साहब सुनते हैं, न तो यहाँ के, ये क्यों नहीं सुनते? क्योंकि यहाँ के जितने चुरकट नेता लोग हैं ना, ये लोग कब्जा करके रखे हुए हैं कि हम जैसे कहब हेलो तब करिए ओकर काम, नहीं तो ना करिए। तो ये सब जो चीजें हैं ना, ये राजनीति में हर चीज को ले आना, इससे जो यहाँ की आम जनता है वो हताहत है।
आपके पार्टी से विधानसभा में टिकट न मिलने की खुन्नस है क्या ये आपकी? ओम प्रकाश राजभर तो लगातार कहते हैं कि नेता दो मुँहा सांप होते हैं। ओम प्रकाश राजभर, मैं बार बार कहता हूँ, ओम प्रकाश राजभर कोई नेता नहीं है। क्या ओम प्रकाश राजभर जैसा नेता इस क्षेत्र की जनता चाहती है, जो माँ बहन की लोगों को गाली सिखाए, आपके बच्चों को माँ बहन की गाली सिखाए? ऐसा नेता आपको चाहिए, या आपके लड़कों को, बच्चों को जो शिक्षित कर सके, ऐसा नेता चाहिए? चुनाव आपका है। अगर आप अपने बच्चों को, अपनी माँ बहनों को गाली सुनवाना चाहते हैं तो ओम प्रकाश राजभर जैसे नेता को चुन लीजिए, आपका अधिकार है। लेकिन अगर अपने बेटे को, अपने बच्चे को अगर आप शिक्षा की ओर ले जाना चाहते हैं तो आपको हमारे साथ चलना होगा। विधानसभा में टिकट नहीं मिला, इसकी खुन्नस विधानसभा में मैंने टिकट नहीं मांगा था। मैं आपको सबको बताता हूं, विधानसभा में मैंने टिकट नहीं मांगा था। विधानसभा में मेरा जो था कि भैया किसी कार्यकर्ता को आप टिकट दीजिए। बहुत सारे कार्यकर्ता थे, किसी राजभर को लड़ाना था, किसी चौहान को लड़ाना था, तो भारतीय जनता पार्टी में चौहान नेता भी थे जो पुराने हैं, राजभर नेता भी थे। पहली बात तो यह है कि मैं जातिगत राजनीति के बहुत पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि किसी भी तरीके से जातिगत बंटवारा करके सिर्फ कुर्सी हासिल की जाती है और क्षेत्र का विकास नहीं किया जा सकता। तो क्षेत्र का अगर विकास करना है तो कुर्सी का, ये जातिगत बंटवारा करके कुर्सी की राजनीति छोड़नी होगी। आपने कहा कि जो गांव का नेता हो, लोगों के बीच का नेता हो, तो ये आप किस लिए, खुद के लिए कह रहे हैं या ऐसा नेता हो कोई? नहीं, ऐसा नेता हो, कोई दूसरा भी हो। अगर मैं अभी फिलहाल तो अपने लिए कह रहा हूं, लेकिन अगर कोई दूसरा भी होता है तो उसका भी चुनाव करना चाहिए। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप हम ही चुन लीजिए। अगर आपको हमसे अच्छा काबिल आदमी कहीं दिखता है आप उसे भी चुनिए, आप ले आइए, उसको चुनिए, हम लोग सहायता करेंगे। लेकिन इस प्रकार की राजनीति अब क्षेत्र में होनी चाहिए, क्योंकि पूरे भारत में मऊ जो है वो पिछड़ता ही जा रहा है, इसका विकास नहीं हो रहा है। तो हाँ, टिकट नहीं मिलेगा तो मैं निर्दलीय चुनाव जरूर लड़ूंगा। अगर भारतीय जनता पार्टी से कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा कार्यकर्ता या इस लोकसभा से कोई ऐसा आदमी आता है जो पाक साफ हो, जो अच्छा हो, तो हम लोग सहायता भी कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये पूरा मुद्दा है कि मैं चुनाव लड़ूंगा। विपक्षी लगातार ये कह रही है कि अगर बीजेपी से दगा करेंगे तो आपके खिलाफ मुकदमा और तमाम चीजें हो सकती है, तो क्या इसका डर नहीं है क्या आपको? मुकदमा किस बात का होगा? मुकदमा करने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए। मुकदमा करने के लिए न तो आज तक हमने किसी से लड़ाई तक नहीं की है, तो मुकदमा किस बात पे होगा? मैं बताता हूँ, चुनाव के बाद इन लोगों ने कोशिश की थी, लेकिन एक मुकदमा करा पाए थे, वो हाई कोर्ट से क्वैश हो गया। तो गलत मुकदमों के लिए जो है अपना न्यायपालिका है, उसमें जाया जा सकता है। और गलत मुकदमा, देखिए FIR आप भी जाके करा सकते हैं, झूठा जाके कोई भी FIR करा सकता है, यह संवैधानिक अधिकार है सबका। लेकिन उसमें कितनी सच्चाई है, कितनी प्रामाणिकता है, वो जो है वो न्यायालय का विषय है। तो खैर, मेरे खिलाफ इनको कुछ मिलेगा नहीं। दूसरी चीज कि अगर ऐसा करते हैं तो उसका भी समाधान है। नाम कट गया था, इस बार नाम मौजूद करवा रहे हैं। अरे नाम कट गया था पिछली बार ये लोग रोकने में सक्षम हो गए, समर्थ थे, लेकिन इस बार ये रोकने में मुझे समर्थ नहीं है, क्योंकि इसका प्लान मैंने बहुत पहले से कर लिया है। आगे क्या रणनीति है चुनाव को लेकर? रणनीति क्या है, जनता हमारे साथ है, और इतने दिनों के उपचुनाव के बाद से लगातार क्षेत्र में घूमा हूं और अभी घूम ही रहा हूं, लोगों तक पहुंच रहा हूं। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो सुनने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। कहीं जाओ तो यहीं के नेता जो यहाँ मंत्री हैं वो लोग कहते हैं कि ठीक है चुनाव के समय देखा जाएगा। तो ऐसी राजनीति को मैं लात मारता हूं, और मैं जनता के हित में चुनाव लड़ने के लिए आज से ही घोषणा करता हूं कि मैं चुनाव लड़ूंगा। लोकसभा की तैयारी है, रथ यात्रा आप निकाल रहे हैं, ऐसा कुछ? हाँ, मैं रथ यात्रा निकालने वाला हूं, लेकिन अभी देखिए उसका समय कब आता है। रथ यात्रा निकलेगी, बहुत जल्द निकलेगी। तो लोकसभा की तैयारी है? हाँ, लोकसभा की तैयारी है। आपकी पार्टी चीख कहती है गुंडे माफिया है, या तो यम क्या है, या जेल के अंदर है, या प्रदेश के बाहर है, और आप कह रहे हैं कि गुंडे अभी प्रदेश में है और जनपद में। आपकी पार्टी में क्या संरक्षण है आपकी पार्टी से? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन गुंडे तो थोड़े बहुत हैं। जैसे कि अभी दुद्धी विधायक का आपने देखा कि भाई दुद्धी विधायक एक रेपिस्ट निकले और उनको जेल हो गई। तो 100% गुंडा रहित पार्टी तो नहीं है, ये तो मैं भी मानता हूँ। मऊ में कौन कौन है आपको पता है? मऊ में बहुत लोग हैं, बहुत बड़े बड़े अस्पताल संचालक से लेके पता नहीं कौन कौन लोग हैं जो मऊ में है, और उनके बारे में भी आप लोग
से रिसर्च करिए, शायद मिल जाएगा। नाम बता दें। नहीं, नाम क्या, नाम लेना जरूरी नहीं है। जो कह रहा हूँ वो सब कोई समझ रहा है, सुनने वाला भी समझ रहा है, पत्रकारगण भी समझ रहे हैं, और जो सुन रहे, जिनके बारे में कह रहा हूँ वो भी समझ रहे हैं। अच्छा, विपक्ष तो लगातार कह रहा है कि भाजपा में जाओ तो गंगा स्नान हो जाएगा, पवित्र हो जाएंगे। देखिए, ऐसा नहीं है। उनके कहने का मतलब ये रहता है कहीं ना कहीं कि वो हमारी नीति के हिसाब से चलेंगे, उनकी नीति हम होने नहीं देंगे, तो हो सकता है। ठीक, थैंक यू।